हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखो, आज हम समझेंगे लड़कियों में हस्तमैथुन। लड़कियों में हस्तमैथुन क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। यदि आपके पास ईयरफोन हो तो कृपया आप ईयरफोन का प्रयोग कर लें, ताकि जो यदि आपके बगल में यदि पिताजी बैठा हुआ हो या बहन बैठा हुआ हो या माँ बैठा हो तो उसको जो है प्रॉब्लम ना हो। ये चीज़ जो है सिर्फ एजुकेशन पर्पज से बनाया जा रहा है, ना कि इसका कोई गलत यूज के लिए बनाया जा रहा है। इसीलिए यदि आपके पास ईयरफोन हो तो कृपया आप ईयरफोन का यूज करें। सकते हैं हम लिखे हुए हैं कि लड़कियों में हस्तमैथुन सही है या गलत है, इसके बारे में आज हम समझेंगे डिटेल्स में। कि जो हम लोग नॉर्मली जानते हैं, क्या नॉर्मली जानते हैं कि लड़का हस्तमैथुन करता है, जिसको हम इंग्लिश में मास्टरबेशन कहते हैं। अब हस्तमैथुन क्या होता है, देखो, जब लड़की का एज 15 से लेकर 16 वर्ष की आयु में होती है या उससे बड़ी हो जाती है तो उसमें जो है ना उसका शरीर में हार्मोनल चेंजेस होता है। हार्मोनल चेंजेस क्या होता है, लड़की है तो लड़की में क्या आ जाएगा, उसका जो है बाल का लंबा हो जाना, स्तन का बढ़ जाना, ये सब उसका हार्मोनल चेंजेस होता है। अब वो लड़का या लड़की हो तो उसमें है आगे चल के जो है सेक्स करने का जो है मन करने लगता है। अब जैसे ही सेक्स करने का मन करेगा अब क्या होगा, जैसे ही तो वो अभी तो शादीशुदा है ही नहीं। अब शादीशुदा है ही नहीं तो उसके पास पति है ही नहीं। अब क्या होगा, अब मान लेते हैं कि यह लड़की है, अब ये जो है बिना शादीशुदा है। अब बिना शादीशुदा है तो अब क्या होने लगेगा, अब इसका शरीर में क्या होगा, हार्मोनल चेंजेस होने लगेगा। अब हार्मोनल चेंजेस जो होगा अब इसको सेक्स करने का मन करने लगेगा। अब सेक्स करने का मन करने लगेगा, अब क्या करेगा, अब क्या होता है, वो जो है अपने योनि में जो है हाथ का प्रयोग करता है। अब हाथ का प्रयोग करके अपने योनि में जो है डाल देता है, और योनि में डालने से उसको जो है सेक्स का जो है अनुभूति प्राप्त होता है, जिसके कारण से उसको सेटिस्फेक्शन होता है। उसको लगता है कि जो है हम रियल में ही क्या कर रहे हैं, सेक्स कर रहे हैं। उसी प्रकार से सेम टू सेम लड़कों में भी होता है। अब लड़कों में क्या होने लगता है, अब लड़कों का 17 से प्लस हो जाता है, अब लड़का का भी शरीर में क्या होने लगता है, हार्मोनल चेंजेस होने लगता है। हार्मोनल चेंजेस होने के मतलब क्या होता है, उसका भी जो है उसका भी इच्छा करता है, लड़का का भी इच्छा करता है कि हम भी जो है किसी से जो है सेक्स करें, या सेक्स का उसको भी अनुभूति होता है। तब वो लड़का क्या करता है, जब कोई भी लड़की को देखता है तो वो उस लड़की में जो है उसको देवी नहीं बल्कि बीवी का जो है रूप दिखाई पड़ने लगता है। इसीलिए जब कोई लड़का जवान होता है तो उसमें लड़का और लड़की में क्या होने लगता है, पूरे अट्रैक्शन शक्ति हो जाता है। अट्रैक्शन शक्ति होने का मतलब क्या होता है, लड़का जो है लड़की के इधर से खिंचाव हो जाता है और लड़की किसके इधर, लड़का के इधर जो है खिंचाव होने लगता है। उसी को बोलता है ओ प्यार हो गया, आई लव यू बाबू, ऐसे होने लगता है। लेकिन अब ये क्या आता है, ये लड़कों में गलती नहीं है या लड़कियों में गलती नहीं होता है, यह एक जो है एज का जो है गलती होता है। एज का भी गलती नहीं होता है। हम समझते हैं कि मान लेते हैं कोई भी व्यक्ति तो कभी सिर्फ बच्चा ही नहीं रहेगा, कोई भी लड़का है सब दिन बच्चा ही नहीं रहेगा। वो छोटा है तो एक ना एक दिन उसको क्या होगा, बड़ा होगा। फिर कोई भी लड़की है तो वो एक ना एक दिन बड़ी होगी। फिर जो है बड़ी होने के बाद जो है फिर शादी होगा, फिर जो है बाल बच्चा होगा, फिर बूढ़ा हो जाएगा। उसी प्रकार से जब लड़का का एज बड़ा हो जाता है तो जो है तब क्या होने लगता है, लड़का और लड़की में अट्रैक्शन होने लगता है। अब उसी प्रकार से जैसे मान लेते हैं अब कोई भी लड़का है, तो अब लड़का है तो क्या होगा, उसका भी शरीर में हार्मोनल चेंजेस होने लगा। अब हार्मोनल चेंजेस जो हो गया, मान लेते हैं कि कोई भी लड़का जो है 18 वर्ष का है, अब उसका तो नॉर्मली है कि यदि वो स्टूडेंट है तो अब उसको जो है तुरंत शादी करवा नहीं सकता है, क्योंकि वो लड़का कुछ कमा ही नहीं रहा है। अब नहीं कमा रहा है तो अब क्या होगा, अब लड़का में क्या हो रहा है, हार्मोनल चेंजेस हो रहा है। वो सबके जो है शरीर में होता है। अब उसको हार्मोनल चेंजेस जो होने लगता है, अब उसको मन करता है कि हम जो है किसी भी लड़की के साथ जो है लिपट जाए और सेक्स करें। अब तो जो है उसकी वाइफ है ही नहीं। अब वो क्या करेगा, अपने हाथ से अपना क्या करेगा, वो लड़का अब क्या करेगा, अपना हाथ से ही लिंग को, जिस प्रकार से सेक्स करने के बाद उसको आनंद होता है, उसी प्रकार से वो अपने लिंग को ही जो है हाथ के द्वारा ही सेक्स का आनंद लेना ही जो है क्या कहलाता है, हस्तमैथुन कहलाता है। अब मान लेते हैं, अब ये देखो भारतीय जो है और रिपोर्ट के अनुसार से जो है यदि कोई भी लड़का है 95% लड़का क्या करता है, हस्तमैथुन का प्रयोग करता है। कितना परसेंट, 95% लड़का भारत में जो है हस्तमैथुन करता है। ये गारंटी के साथ जो है 95% ये लड़का क्या करता है, हस्तमैथुन करता है। अब देखो यही हस्तमैथुन ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़का करता है, ऐसा नहीं कि कोई बोल रहा है लड़का तो पागल है, ये है वो है, ऐसा नहीं, सिर्फ लड़का ही नहीं करता है। देखो लड़की भी करती है, कितना 89% लड़की भी हस्तमैथुन करता है। अब हस्तमैथुन करना सही है या गलत है, ये
कोई भी प्रकार से ये गलत नहीं है। क्यों नहीं गलत है? अब मान लेते हैं किसी भी आदमी को भूख लगता है, अब भूख लगता है तो हम लोग क्या करते हैं? खाना खाते हैं। अब किसी भी व्यक्ति को बोल दिया जाए कि आप एक दिन के लिए फास्टिंग में रहें, वो क्या होता है? नॉर्मली एक दिन रह ही जाएगा। अब किसी व्यक्ति को जो है, कोई व्यक्ति है और वो सब दिन जो है पूरे खाया पिया है, उसको बोलेंगे एक दिन रुकने के लिए, बोलो नहीं रुकेंगे, खाएंगे जो है एकदम अच्छा से खाएंगे। उसी प्रकार से यदि जिस प्रकार से व्यक्ति को पेट में भूख लगता है, कोई भूख को एक दिन के लिए बर्दाश्त कर लेगा और किसी भी व्यक्ति को यदि भूख लगेगा वो बर्दाश्त नहीं करेगा। अब बर्दाश्त नहीं करेगा तो वो क्या करेगा? खाना खाएगा। उसी प्रकार से लड़का और लड़की में वही बात होता है। क्या होता है कि इसका शरीर में हार्मोनल चेंजेस होने लगता है। अब इसको सेक्स का जो है अहानुभूति होता है। अब अहानुभूति होता है, अब क्या करेगा? लड़की जो है अपने प्राइवेट पार्ट में उंगली डालती है, इसी को कहते हैं हस्त मैथुन। हस्त का मतलब ये होता है हाथ, और मैथुन का मतलब होता है कि निषेचन, मतलब लड़का या लड़की का संबंध बनाता है, उसी को बोलते हैं मैथुन। हस्त का मतलब हो गया हाथ और मैथुन का मतलब हो गया कि सेक्स करना या सेक्स का आनंद लेना। उसी प्रकार से कोई भी लड़की है तो वो क्या करेगा? अपनी उंगली के द्वारा अपने योनि में डाल के जो है सेक्स का आनंद लेना ही क्या कहलाता है? हस्त मैथुन कहलाता है। जैसा कि अब देखते हैं कि कभी कभी क्या होता है, लड़की उदास हो जाती है। क्यों उदास हो जाती है? वो हस्त मैथुन कर लिया वो, लेकिन अभी बाद में पूरे डिप्रेशन में चले, हाँ तो ऐसे मन उदास करके बैठी हुई। अभी इसमें बैठने का कोई बात नहीं। क्यों नहीं बात है? अब मान लेते हैं हमको भूख लगा, हम क्या कर लिए? खा लिए। अब किसी का इच्छा है कि जो है हम नहीं खाएंगे, पढ़ लिए आज नहीं खाएंगे, जो है कल ही खाने के लिए मिलेगा, तो कोई रुक जाएगा, कल के लिए इंतजार करेगा, वो कल खाना खा लेगा। लेकिन किसी व्यक्ति को जो है अति स्वेच्छा है कि आप आज भी खा सकते हैं, कल भी खा सकते हैं। जो व्यक्ति जो है राकुस आदमी वो छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। क्यों नहीं छोड़ेगा? वो बोले मिल रहा है तो छोड़ेंगे, खा लेंगे। उसी प्रकार से यदि हार्मोनल चेंजेस होता है तो उसको जो है हक में सुन कर लेना या छोड़ देना, इसमें नहीं सही है या नहीं गलत है। इसमें से आपका स्वेच्छा पे डिपेंड करता है हम कर सकते हैं ये या नहीं कर सकते हैं। चलिए इसको हम और आगे डिटेल्स में बताते हैं। देखो अब हम आगे समझते हैं। अब क्या होता है, कोई भी महिला या कोई भी लड़की में जो होता है उसको सेक्स करने की इच्छा जो है जागृत हुआ। अब सेक्स करने की इच्छा जागृत हो गया तो यदि जो शादीशुदा है तो उसको कोई दिक्कत है ही नहीं, वो जो है नॉर्मली सेक्स कर सकती है। अब मान लेते हैं कोई भी लड़की अविवाहित है, अब अविवाहित है तो अब उस कंडीशन में क्या किया जाएगा? वो फैमिली वाला के पास रहता है, अब उस कंडीशन में क्या किया जाएगा? अब उस कंडीशन में क्या करती है, जो गांव देहात की महिला होती है या लड़की होती है, हस्त मैथुन, हस्त मतलब क्या बताए आप? हाथ, वो जो है उंगली का प्रयोग नहीं करके इन सभी टूल्स का जो है प्रयोग कर लेती है। कभी कभी जो है प्राइवेट महिला अपना प्राइवेट पार्ट में या अपना योनि में जो है इस बैगन का भी जो है प्रयोग कर लेता है। इस बैगन को क्या कर देता है? अपना योनि में डाल के जो है सेक्स का आनंद तो नहीं कर सकती है, इसीलिए अपना योनि में जो होता है बैगन को भी डाल लेती है। और कभी कभी जो है खीरा का भी प्रयोग कर लेती है, कभी कभी जो है इस केले का भी प्रयोग कर लेती है महिला। अब एक जो है इधर कुछ दिन पहले ही जो है एक रिपोर्ट आया था कि जो है एक महिला जो है अपना प्राइवेट पार्ट में जो है एक जो है खीरे को जो है डाल दिया था, और डालने के बाद जो होता है जैसा कि आप देख सकते हैं इसका जो है लेंथ, इसकी लंबाई कितना होता है? 15 से लेके 17 cm। अब उस खीरे का जो है साइज मान लेते हैं ये छोटा था, अब छोटा जो था यहाँ से मान लेते हैं ये इसका आकार यहाँ से छोटा था। अब ये वो क्या कर रही थी, अब जो है अपना योनि में जो है खीरा को जो है डाल रही थी। अब डालने के दरमियान में क्या हो गया कि वो क्या हो गया, ये जैसा कि हम देख सकते हैं ये क्या हो गया, महिला का योनि हो गया। अब वो खीरा को क्या करेगा, यहां से लेके यहां तक इंसर्ट कर दिया, यहां तक अंदर में डाल दिया। अब वो क्या हो गया, इस वाले जगह से जो है ज्यादा अंदर चले गया। अब जैसे ही ज्यादा अंदर चले जाएगा, यहाँ का जो है पहले वाला भाग वो क्या ऐसे सिकुड़ जाता है। सिकुड़ जाने के बाद अब वो क्या हो गया, ये खीरा अंदर में ही रह गया। अब अंदर में अब क्या होता है, उस महिला को जो है डॉक्टर के पास ले गया, और जो है ले जाने के बाद अब क्या करता है, इस योनि का जो है ऑपरेशन करके उस खीरे को भी निकाल दिया। ऐसा नहीं है कि जो है ये जो है एक ही महिला करती है, जो है इसमें से बहुत सारा जो आपको बताई 89% महिला जो है इसका प्रयोग करती है, और कोई महिला इसका प्रयोग नहीं करती है। लेकिन ज्यादातर जो है महिला इन सभी चीजों को जो है गाँव देहात में रहने वाली महिला इन सभी चीजों को जो है महिला या जो है लड़की इन सभी चीजों का जो है प्रयोग करती है। लेकिन जो होता है, मान लेते हैं कि जो महिला जो है शहर में रह रही है और वो सब क्या करती है, ये सब टूल्स है, ये सब जैसा कि आप देख सकते हैं ये टूल्स है, ये जो है सेक्स करने का टूल्स है, ये हो गया, ये हाइमर मशीन टाइप में होता है, वो अपना योनि में जो है डाल के और इस जो है
इस मशीन को ऐसे जो है चालू कर देगा, उसको जो है उस प्रकार पूरे सेक्स का एक आनंद आएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह है योनि और इसमें से इसको जो है डाल लेगी और डालने के बाद इस मशीन को जो है ऑन कर देगी। ऑन करने के बाद उसको पूरे सेक्स का आनंद आने लगता है। अब जैसा कि देख सकते हैं, ये मशीन हो गया और ये मशीन हो गया, ये अपना योनि में डाल के क्या होने लगता है, पूरे सेक्स का आनंद लेने लगती है। जैसा कि आप इसके बारे में हम यहाँ पे दिखा दिए कि यहाँ पे कैसे इसको इंसर्ट करती है, जो है इन सभी जो है चीजों का जो है प्रयोग महिला करती है। अब क्या होता है कि कभी कभी ऐसा सिचुएशन रहता है, मान लेते हैं कि कहीं पे खीरा हो गया, कहीं पे केला हो गया, तो अब इस जगह क्या होता है, महिला जो आता है कॉन्डम का प्रयोग करते हैं। अब कॉन्डम क्या होता है, कॉन्डम जो आप लोग देखे ही होंगे, कॉन्डम क्या होता है, एक पतली सी जो है रबर का एक जो है बना हुआ रहता है, यही है कॉन्डम। अब क्या करता है, या केले में इसको पहना देती है या खीरे में पहना देती है। अब उससे क्या होगा कि जब वो सेक्स जो है यदि अपने हाथों से उसका प्रयोग करेगा, इन केलों का प्रयोग करेगा या बैगन का या जो है खीरे का प्रयोग करेगा, तो उसको उसका योनि में यदि चले जाता है तो उसको जो है निकालने और डालने में उसको आसानी हो जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सब है कॉन्डम और इसके बारे में आप डिटेल्स में यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि कौन कौन सी। महिला का देखो, ये महिला का जो है योनि की जो है क्या होता है, इसका लंबाई कितना होता है, 15 से लेके 17 cm तक इसकी लंबाई होती है। ये जो है धीरे धीरे ये फैल भी जाती है, इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसा कि अब क्या बताए, ये जो है कभी कभी किसका प्रयोग कर लेती है, कॉन्डम का। कॉन्डम का प्रयोग करने के बाद उसको से आसानी से वो अपना योनि में डाल सकती है और आसानी से निकाल सकती है। कभी कभी क्या होता है, महिला जो है इसमें से एक अलग भी कॉन्डम आता है। देखो कैसा कॉन्डम आता है, जैसा कि आप देख सकते हैं इस प्रकार का कॉन्डम आता है। अब इस प्रकार का कॉन्डम का प्रयोग करती है, मान लेते हैं खीरे में या जो है केले में। अब इसको लगा के जो है अपने योनि में डालते हैं तो उसको एक अलग आनंद आता है। अलग आनंद का मतलब क्या होता है, उसको एक, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें से क्या होता है, इसका जो है थोड़ा सा ऊपर में फैला हुआ है, इसका जो ऊपर में थोड़ा फैला हुआ जो है, इसको जो है सेक्स करने के दरमियान या अपने जो है हस्त मैथुन करने के दरमियान में जो है अपना योनि में डालने के बाद एक अलग गुदगुदी टाइप का होता है। और अलग गुदगुदी टाइप होने के कारण से जो है महिलाओं को या लड़की को पूरे अच्छा से जो है सेक्स का आनंद आता है, जिसके कारण से वो बिना सेक्स किए हुए भी वो जो है सेक्स का पूरा फील ले लेती है। आई होप कि आपको इस वीडियो से जो है हस्त मैथुन के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। यदि कोई भी डाउट आपको रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई अवश्य ही देंगे। जय हिंद, जय भारत।